हमारे विधानसभा से लमसम 25,000 वोटरों का नाम कटा। 2014 का इलेक्शन, 20 का इलेक्शन, 24 का इलेक्शन, कभी भी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का हम लोगों को परेशानी नहीं दिया। राहुल गांधी कौन है जिसने अपने पिता की कुर्बानी दिया, जिसने अपनी दादी की कुर्बानी दिया, जिसने अपने चाचा की कुर्बानी दिया? वो व्यक्ति को आज सड़क पे, गांव-गांव, गली-गली क्यों भटकना पड़ रहा है? सिर्फ गरीबों के अधिकार के लिए। लालू जी ने, जिसने अपने बेटे को कहा था कि दलित की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरो, नहीं तो फांसी लगा के मर जाओ। जब चौराहे पे ये चर्चा होने लगे कि अब इस देश को नई आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी, पहली आजादी थी गुलामी की, अब हर व्यक्ति को सड़क पर उतरना पड़ेगा, तब लोग की गुलामी समाप्त होगी। कि अगर मैं देश का राष्ट्रपति होता, मैं देश का प्रधानमंत्री होता, खासकर तो 1 सेकंड में इलेक्शन कमीशन में रहने नहीं। वो तो प्रवक्ता बने हुए थे भाजपा के। एक इंडिया गठबंधन की यात्रा चल रही है, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मंचों पर दिख रहे हैं आपको। ये वोट अधिकार यात्रा है। मेरे साथ बोधगया के विधायक सर्वजीत पासवान जी हैं। 500 गाड़ी का काफिला लेकर ये लोग अभी निकलने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं रात में गया में ही रुकेंगे। तो कहाँ से आप लोग ये फॉलो करेंगे? यहाँ से अभी हम लोग एक टेकारी के रास्ते में एक हनुमान मोड़ है, हनुमान चौक बोलते हैं उसको। हम लोग पूरे विधानसभा से एक साथ हम लोग वहाँ पे जुट रहे हैं। वहीं से हम लोग माननीय तेजस्वी जी और माननीय राहुल गांधी जी को रिसीव करेंगे और उनके काफिला के पीछे हम लोग कल नवादा तक हम लोग उनको छोड़ेंगे। विधायक जी, आपकी तो ग्राउंड पर बहुत पकड़ है। क्या नाम कट रहा है आपके विधानसभा में? क्या स्थिति है, बोलो आप। हमारे विधानसभा से लमसम 25,000 वोटरों का नाम कटा। और मैंने केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी से 20 सूत्री की बैठक में हमने एक प्रश्न रखा कि साहब, आप जिस समाज से आते हैं और मैं जिस समाज से आता हूं, ये दोनों के परिवार बिहार के बाहर ईंटे भट्टे पे लोग काम करने गए। दिल्ली में सब्जियां बेचते हैं ठेला, बेंगलोर के फैक्ट्रियों में काम करते हैं अगर कोई, तो दलितों का बेटा काम करते हैं। बेंगलोर में, बंगाल में, चेन्नई में, मुंबई में कौन काम करता है? ये दलित, पिछड़ा, कलियत। आप देखेंगे शर्ट का बटन कौन लगाता है? मुसलमान का बेटा। सिलाई कौन करता है? अब बंगाल में और बॉम्बे में दाढ़ी बनाने कौन जाता है? बढ़ी का बेटा। अपार्टमेंट में काम करने कौन जाता है? लोकसभा का चुनाव हुआ, सब लोग छुट्टी लेके आया और वोटिंग किया और चला गया। आप एक चीज बताइए कि अब जो चला गया, आप जो फिर से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उसका नाम जुटेगा कैसे? तो आपका लब्बुलुआब क्या है कि माझी, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित का नाम ज्यादा कट रहा है, सिर्फ उसी का कट रहा है। मैंने तो पूछा कई लोगों से, मांझी जी से मैंने मीटिंग में पूछा, मैंने जाति देख के नाम काटा जा रहा है। मैंने कैटेगरी देख 100%। मैंने मीटिंग में जब मांझी जी से सवाल किया, क्या बोले कि क्या मांझी जी आपके जो समाज है ईंटे भट्टे पे काम करने नहीं गए? कहा नहीं, आप राजनीति मत करिए, ये रोहनिया मुसलमान का सिर्फ हम लोग नाम काट रहे हैं। अच्छा, ये SIR के पक्ष में है मांझी जी? आपके सामने बात हुई? बिल्कुल, मीटिंग मेरे सामने नहीं, तमाम दल के सभी माननीय विधायक और तमाम जिला के अधिकारी ऑफ द लाइन। मैंने कई अधिकारियों से बात किया, बोला सर, इसके पहले 2014 का इलेक्शन, 20 का इलेक्शन, 24 का इलेक्शन, कभी भी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह का हम लोगों को परेशानी नहीं दिया। तो विधायक जी, रास्ता क्या है? अगर 25,000 शोषित वंचित का वोट कर जाएगा तब तो कांड हो जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन चाहती है, इलेक्शन कमीशन सड़क पे आज देश का वह लीडर और बिहार का वह लीडर राहुल गांधी कौन है जिसने अपने पिता की कुर्बानी दिया, जिसने अपनी दादी की कुर्बानी दिया, जिसने अपने चाचा की कुर्बानी दिया? वो व्यक्ति को आज सड़क पे, गांव-गांव, गली-गली क्यों भटकना पड़ रहा है? सिर्फ गरीबों के अधिकार के लिए। तेजस्वी जी के माँ और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। वो चाहता तो जरीब अपने घर में बैठ के खाना खा लेता,
लेकिन आखिर गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? मुझे आज भी याद है जब माननीय लोकसभा में जब ये बिल पास हो रहा था कि रिजर्वेशन जो है ऊंची जातियों को भी चाहिए, और देश के तमाम दलितों ने जब स्ट्राइक किया था, सड़क जाम किया था देश का एक्ट पर, जब देश का पहला लीडर थे लालू जी ने, जिसने अपने बेटे को कहा था कि दलित की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरो, नहीं तो फांसी लगा के मर जाओ। कौन व्यक्ति हो सकता है देश में जो अपने बेटा को ऐसा कह सकता है? आप तो आरजेडी के सीनियर नेता है, आप समाज की नब्ज भी पहचानते हैं, इंजीनियर रहे हैं। क्या दिख रहा है इस बार बिहार में? चुनाव आयोग सफल हो जाएगा या आप लोग खेल पलट देंगे? क्योंकि बिहार खेल पलटता रहा है। तो तमाम दलितों से, अकलियत से, पिछड़ों से, सभी जाति धर्मों से मैं कह रहा हूं कि जब जब लोकतंत्र इस देश का खतरे में पड़ा है, सारा समाज एक होकर के लोकतंत्र को बचाया है। अब आना पड़ेगा और बचाना पड़ेगा। नौजवानों को खास करके देश के लोकतंत्र को, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, अगर लोकतंत्र खतरे में है। अब एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बड़ी अच्छी बात कह लीजिए, मैं बताता हूं। आनंद मोहन किसी गरीब कलेक्टर दलित का बेटा के हत्या के जुर्म में जेल में बंद थे। राष्ट्रीय जनता दल में थे तो जेल में थे। जैसे ही वो जेडीयू ज्वाइन किए निकल लिए। राजबल्लभ यादव 10 साल से सजा काट रहे थे, जैसे ही संकेत उन्होंने दिया जेडीयू में बरी हो गए। आप इसको क्या कहेंगे? लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं? संविधान खतरे में है? राम रहीम को रोज जमानत मिल जाता है जो रेप का दोषी है। ये समझ, गरीब का बेटा जेल में सड़ रहा है। आज भी बिहार के तमाम जेलों में जो 16 साल 15 साल अपनी उम्र कैद को काट चुका है, मैं मुख्यमंत्री से विनती करता हूं और भाजपा के लोगों से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लिस्ट जारी कर दो। ये तो महामहिम राष्ट्रपति ने अपना अनुभव बताया है। जब वो जेल मंत्री थी उड़ीसा में, तो उन्होंने कहा कि सब 15 अगस्त और के लोग जेल में हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो बेचारे सजा काट चुके, सब लोगों को बरी होना रहता है। बिहार ने एक आदमी को बरी किया, क्यों किया? इसलिए नहीं करेगा कि ये सभी लोग दलित पिछड़े के बेटे हैं, नहीं कर सकता है वो। अब बड़ी बात बता रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर को समझा रहे हैं। ये जो यात्रा चल रही है, पहला दिन की यात्रा है, भीड़ से संतुष्ट है, सपोर्ट से संतुष्ट है? मैं स्वयं सासाराम में था। मैंने महिलाओं को, गरीबों को, ये सब लोगों को चौक चौराहे पे मैं घूम रहा था। मैं जानना चाहता था कि इस रैली में आने वाले लोग चौराहे पे आखिर अपने विचार क्या रखते हैं। सबकी एक ही विचार थी कि जब वोट देने का अधिकार छीना जाएगा तो देश आजादी की अब नई लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। ये समझ लीजिए आप कि जब चौराहे पे ये चर्चा होने लगे कि अब इस देश को नई आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी। पहली आजादी थी गुलामी की, कि देश गुलाम है, अब देश के लोग गुलाम हैं। इनकी आजादी की ओर लड़ने के लिए अब हर व्यक्ति को सड़क पर उतरना पड़ेगा, तब लोग की गुलामी समाप्त होगी। चुनाव आयोग का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, वो तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सीसीटीवी। मैंने देखा, मुझे तो लगा कि ये किस टाइप के अधिकारी हैं भाई, इतने बड़े इलेक्शन कमीशन का इतने बड़े अधिकारी, वो भी आपकी तरह आईआईटीएन रहे हैं, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वो क्या कह रहा है। मुझे तो इतना आश्चर्य हो रहा था और इतनी दुख हो रही था कि अगर मैं देश का राष्ट्रपति होता, मैं देश का प्रधानमंत्री होता, खासकर तो 1 सेकंड में इलेक्शन कमीशन में रहने नहीं। वो तो प्रवक्ता बने हुए थे भाजपा के। क्या उनका वो धमकी दे रहे हैं विपक्षियों को कि मैं डरने वाला नहीं हूं? किसने आपको डराया? क्या जनता राहुल गांधी ने कहा तेजस्वी जी ने कि टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप, जो असंवैधानिक काम करेगा उसको खींच के लाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। इंतजार करिए, फर्क बस यही रहेगा कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझे खींचा जा रहा है। लेकिन आने वाला समय में फर्क यही होगा कि जो दोषी होगा वही खींचा के जाएगा। लेकिन ये सब खेल तो बीजेपी ने सबको सिखा दिया है, जाति का खेल, अपने मनचाहे अधिकारियों का खेल।
बहुत अभी ये गुप्ता जी बहुत हैं, अच्छा, इससे पहले अग्रवाल थे, बहुत उससे अच्छा, पहले भी अग्रवाल चुनाव आयोग बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। 17 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री, उन्होंने कभी रोजगार की बात नहीं किया। तेजस्वी जी आए तो कहा कि युवाओं को नौकरी, लेकिन एक जरा सा कहीं पे भाषण सुना दीजिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा होगा कि यादवों को ही सिर्फ नौकरी। नहीं, इस बात नीतीश जी ने कहा है कि अगली बार हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। अब बात को समझ लीजिए पहले मेरा, क्या तेजस्वी जी ने जब बहाली की डिमांड किया तो क्या कोई जाति सूचक की बात किया? और मजे की बात मैं आपको बता रहा हूं, आज ये लोग जो बात कर रहे हैं, मैं वहां पे उपस्थित था जब पीके शाही ने ये कहा कि आपकी जो बहालियां हैं इनको रोकने के लिए भाजपा में कई लोग जो है न्यायालय जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाओ, और क्या संशोधन करना है, उन्होंने कहा ये संशोधन करिएगा तो 8 मुकदमे क्वाइस हो जाएंगे। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं भाजपा के साथियों से, मुख्यमंत्री जी से, कि जो न्यायालय में गए इस बहाली को रोकने के लिए, ये लोग कौन थे, इसका खुलासा कर देना चाहिए। विधायक जी का आखिरी सलाह, चुनावी मौसम आ गया है, आप आरजेडी के मतलब तेजस्वी यादव के सबसे करीबी नेताओं में से, कैबिनेट मंत्री रहते हैं, आपकी क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में इस बार? कि जो नेता होते हैं, जो जन सेवक होते हैं, उनको तो चुनाव लड़ना ही होता है। और मैं शायद बिहार का पहला एमएलए हूं जिन्होंने माननीय तेजस्वी जी को ये कहा है कि मेरी फीडबैक ले लेना, अगर अच्छा होगा तो उतारना, अन्यथा मुझे पार्टी की सेवा में लगाना। शायद बिहार का मैं पहला एमएलए हूं राष्ट्रीय जनता दल का जो मैंने नेता को अवगत करा दिया कि मेरी फीडबैक ले लेना, अगर मेरी स्थिति अच्छी होगी तभी मुझे उतारना, क्योंकि आपको हम लोग चाहते हैं गरीबों का मसीहा बनना। हम चाहते हैं कि आपके हाथ में बिहार का बागडोर हो। अगर एक सर्वजीत के चलते आपकी बिहार की बागडोर नहीं मिल पाती है, अच्छा, तो मुझे लगता है कि मुझे आजीवन भी इस बात की अफसोस रहेगी। तो शायद मैं पहला नेता हूं जो मैंने नेता। क्या जो आपने कहा 25,000 वोट कट गया, उसी सवाल पर बस आखिरी सवाल है, ये जो 25,000 वोट कट गया, अब 10 दिन का समय है, क्या रोड मैप है, कैसे आप लोग इसको? कोशिश जो हमारे लोग हैं, जो हमारी बूथ कमेटी है, हम लोग लगातार अभी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी परिस्थिति में इसको कराई। अभी तो 25 है ना, ये असली बतवा तो आपने पूछा ही नहीं। क्या 25 तो अभी कटा है। अब जो आईडी प्रूफ जो मांगा जा रहा है, जो बेचारे बाहर काम कर रहे हैं, असली खेला तब इन लोग का है। 25 पहले कटा, सुनवाई भी नहीं होगी, और 25 फिर कटेगा। मतलब 3 करोड़ लोगों का नाम कट जाएगा, लबलुआ बिल्कुल कटेगा। तो बिहार में इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है वोटर लिस्ट का, और विपक्ष उसी को लेकर मैसिव रोड शो कर रहा है, यात्रा कर रहा है। राहुल गांधी 15 दिनों तक लगातार बिहार में है, आज यात्रा का दूसरा दिन है, और गया में हॉल्ट होगा। और सरबजीत पासवान बोध गया से, जो ऐतिहासिक स्थल है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां से विधायक हैं और इन्होंने मोर्चा संभाला है, और इनके तरफ से 500 गाड़ियों का काफिला जो है वो जा रहा है। इनका कहना है कि अब तक इनके विधानसभा में 25,000 लगभग लोगों का नाम कट गया है, और जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगा जुलाई में, उसमें देखिए कितना और कटता है। तो क्या लगता है, चुनाव आयोग की जो पॉलिसी है, चुनाव आयोग आपको लगता है कि एम्पायर है, न्यूट्रल है, या वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है? बिहार के लोगों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी है। बिहार के लोगों की राय भी आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बोध गया, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।